व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है सॉल्व द प्रॉब्लम इन गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो है जॉन एंड जिवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो सबसे पहले हमको दे रखा है कि जॉन एंड जिवंती के मिला के 45 मार्बल्स हैं। तो हमने मान लिया कि जॉन के मार्बल्स हैं। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन had B इक्वल्स टू X। अब दोनों के मिला के जॉन एंड जिवंती दोनों के मिला के कितने मार्बल्स दे रखे? 45 मार्बल्स। तो दोनों का सम 45 है। तो जिवंती के पास मार्बल्स कितने हो जाएंगे? द नंबर ऑफ मार्बल्स जिवंती हैड, टोटल सम 45 था। तो उसके पास x अगर जॉन के पास है तो जिवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस x मार्बल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों ने 5-5 मार्बल ईच लिखा है, यानी दोनों के 5-5 मार्बल खो गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं। और फिर जो बचे हुए मार्बल हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो वो 124 आ रहा है। तो दे बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे the number of marbles left with John। जॉन के पास कितने मार्बल्स बचे हैं वो देखना है हमको। तो जॉन ने 5 लॉस किए तो कितने बच गए? अब उसके पास x माइनस 5, पहले x थे 5 उसने लॉस कर दिए तो x माइनस 5। सिमिलरली जिवंती के पास कितने बचे? द नंबर ऑफ मार्बल्स left with जिवंती, उसके पास मार्बल थे 45 माइनस एक्स। इसमें से हम क्या कर देंगे? 5 माइनस कर देंगे क्योंकि उसने भी कितने लॉस्ट किए? 5 लॉस्ट किए। तो हम करेंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो 45 माइनस 5 तो कितना बचा? 40 माइनस एक्स। तो जिवंती के कितने बच गए? 40 माइनस एक्स। अब जो हमारे पास जॉन के आए और जिवंती के आए, जॉन के आए x माइनस 5 और जिवंती के आए 40 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन का पार्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, मतलब लॉस्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट लें हम उनके मार्बल्स का तो वो कितना आएगा? 124। तो x माइनस 5 और 40 माइनस x माइनस 5 किसके पास रह गए थे? जॉन के पास। और जिवंती के पास रह गए थे 40 माइनस एक्स। इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या आना चाहिए? 124। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपन किसके बराबर लिख देते हैं इनके प्रोडक्ट को? 124 के। तो अपने पास क्या आ जाएंगे? एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा इस इक्वेशन में x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इनका प्रोडक्ट ले लिया और उस प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे किसके के बराबर लिख दिया? अपने को दिया हुआ था 124 दिया हुआ था कि इनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? अपने 124 के बराबर आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो पहले x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 40x और x को किया तो क्या हुआ? माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 5 से किया तो 40 इंटू 5 कितना हो गया? 200। अब माइनस माइनस प्लस हो गया 5x। 124 को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो 124 माइनस का हो गया और राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर को रख लिया, x की टर्म 40x प्लस 5x, ये कितना हो गया? 45x हो गया। अब 45x आ गया अपने प्लस का और इसमें माइनस 200 और माइनस 124 है, दोनों सेम साइन के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे तो ये हो गया माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे हम पूरी इक्वेशन में से। माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया तो ये बचा एक्स स्क्वायर, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 45x और ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 324 इक्वल्स टू 0।
ये माइनस साइन नीचे जाएगा, जीरो के नीचे कुछ भी हो तो मतलब मान लो -1 गया तो जीरो के नीचे कुछ भी हो तो जीरो ही आता है। तो हमारी इक्वेशन बन गई x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ये तो हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इस इक्वेशन के हमें क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। अब फैक्टराइजेशन मेथड अगर अपन अप्लाई करते हैं तो अपन क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करते हैं कि प्लस माइनस करने पे तो ये आए -45x और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। इसका कोफिशिएंट 1 है तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 324x² प्लस के आने चाहिए, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, -45x। अब अगर इतने बड़े नंबर्स हो तो इनको सिंप्लीफाई करने का तरीका है, मैं इधर साइड में आपको रफ वर्क से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे, 324 के फैक्टर्स लेंगे। अब 324 के अगर आप फैक्टर लेते हो तो पहले मिनिमम नंबर 2 से अगर अपन ने इसको 324 के आप फैक्टर लेके चेक करें तो 2 से करेंगे हम, तो 2 1 जा 2, 1 इधर गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फैक्टर करना आता है हमको। अब 2 से वापस करेंगे क्योंकि आपको लग रहा है बाहर इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा, हमें दिख रहा है 81, तो 3 से देखें तो 3 2 जा 6, 2 इधर गए, 3 7 जा 21, 3 से चला गया। अगेन हमें दिख रहा है कि ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो कितना हो गया, 3 9 जा 27, फिर 3 से, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये हमने फैक्टर कर लिए, 324 के फैक्टर कर लिए। अब हमें क्या करना है कि हमें -45 को ऐसे स्प्लिट करना है कि मतलब प्लस माइनस करने पे तो 45x आए, -45x आए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 324x² प्लस का, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर। तो अब हमने जैसे 324 के, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 324 ही आया, तो 324 के हमने फैक्टर्स कर दिए। अब इनका ऐसा आपस में कॉम्बिनेशन सेट करना है कि इनको प्लस माइनस करने पे -45x आना चाहिए। तो अगर हम ये लें, सपोज़ करें हम लेते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और ये लिया हमने 12 3 जा 36, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 36। और अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अब हम इसीलिए रुक गए, अब 36 को 3 से कर देंगे तो 6 3 जा 18, 98 आ जाएगा, जबकि हमें प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -45x आना चाहिए। तो अब अगर हम इन दोनों को साथ ले लेते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 9, और 36 और 9 को अगर हम देखें, मान लीजिए 36 45 -45x के अगर फैक्टर हैं -36x और -9x, तो क्या होगा, दोनों को ऐड कर रहे हैं तब तो हमारा आ रहा है -45x आ रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे तो 324 ही आएगा, क्योंकि ये किसके फैक्टर हैं, 324 के, 324 आएगा इसमें। तो हम देख सकते हैं कि ये इसके हो सकते हैं फैक्टर, -36x और -9x। इस तरीके से हम फैक्टर करेंगे टर्म अगर बड़ी हो। छोटी टर्म में तो हमको डायरेक्टली पता चल रहा था क्या फैक्टर्स होंगे। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं x² -36x -9x, दोनों को माइनस में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है -45 प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में हमने कॉमन लेंगे, x कॉमन आ गया, अंदर बचा x -36, इसमें से कुछ -9 कॉमन आएगा, -9 ले लिया, x साइन चेंज हो गया अंदर के, ये भी माइनस में आ जाएगा। अब अपन करें, यहाँ कितनी बार गया अपना, 9 3 जा होता है 27 और फिर 5 आया इधर 54, तो 9 6 जा 54, क्या गए। अब इनमें देखें तो इस पार्ट और इस पार्ट में क्या कॉमन दिख रहा है हमारे को, x -36 कॉमन दिख रहा है, x -36 कॉमन ले लिया हमने, अंदर बच गया हमारा x -9 इक्वल्स टू, ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब कैसे करते हैं हम, x -36 को भी 0 के बराबर रखेंगे और x -9 को भी 0 के बराबर रखेंगे। x -36 को 0 के बराबर रखा तो x बराबर -36 राइट हैंड साइड जाके प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू 1 आ गई अपने 36, एक वैल्यू x की अपने 36 आ गई। अब क्या करें हम, x -9 को भी 0 के बराबर रखें, तो x की दूसरी वैल्यू आ गई -9, राइट हैंड साइड जाके प्लस का हो गया, तो x की सेकेंड वैल्यू क्या आ गई, 9। तो हम लिख सकते हैं रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, दिस इक्वेशन इज x बराबर 9 एंड 36।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 ही रूट्स आ सकते हैं क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2 होती है। तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। तो आज हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखा। थैंक यू।